देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XE ने कोरोना को लेकर फिर डर बढ़ा दिया। इसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों में अलर्ट भी जारी किया। केंद्र सरकार ने चेतावनी केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम के लिए जारी की है। गुजरात और महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के केस भी मिल चुके हैं। कोरोना का यह सब वेरिएंट कितना खतरनाक है और राजस्थान में इसका कितना असर हो सकता है, मेडिकल हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स ने बताया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी की माने तो हमारी कंट्री वेस्टर्न और बाकी दूसरी कंट्री से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऑलमोस्ट 96% जनता का वैक्सीनेशन हो चुका है। सीनियर सिटीजन या दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों को बूस्टर डोज लग चुका है। सरकार जल्द ही दूसरी बूस्टर डोज को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। उन्होंने बताया कि जब 18 साल से छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ था तो राजस्थान में हुए एक सर्वे में 90% बच्चों में नेचुरल एंटीबॉडी पाई गई थी। ये सर्वे पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुआ था। इसके चलते हमारे यहाँ ग्रुप ऑफ केसेस यानी कि नई लहर आने की आशंका बहुत ही कम है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अभी XE वेरिएंट कोई केस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ उसमें अब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर नए वेरिएंट का केस मिलता भी है तो उसके लक्षण बेहद सामान्य खांसी जुकाम जैसे होंगे, क्योंकि लोगों में वैक्सीन और नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना केस अब बहुत कम हो गए। अप्रैल में शुरुआती 12 दिन की रिपोर्ट देखें तो पूरे राज्य में हर दिन औसतन 11 केस आ रहे हैं, जबकि डेथ के मामले एक भी नहीं। पिछले 2 सप्ताह की स्थिति देखें तो राज्य में केस 70% कम हो गए। 23 से 29 मार्च तक कुल 249 केस आए थे, लेकिन पिछले सप्ताह 6 से 12 अप्रैल में यह संख्या कम होकर 74 पर पहुंच गई। वहीं कोरोना की चौथी लहर आने को लेकर IIT कानपुर ने फरवरी में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इसमें देश में जून से चौथी लहर शुरू होकर अक्टूबर तक चलने का अंदेशा जताया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले IIT कानपुर ने देश में तीसरी लहर को लेकर जो अनुमान जारी किया था वो सही साबित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज।